हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना। यहाँ कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लें। अब मैं ब्लाउज की नाप लूँगी। सबसे पहले लंबाई देखेंगे। यहाँ मेरा 12 इंच पर फिटिंग ब्लाउज है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन इसके बाद गले के लिए नाप लेंगे। यहाँ गला मेरा 10 इंच था, तो उसका हाफ 5 इंच पर मार्क करेंगे। देन अच्छे से इसको लाइन ड्रॉ कर दे। अब आर्म होल की नाप लेंगे। जितना गले के लिए रखें, जितना गला के लिए रखें उतना ही आर्म होल के लिए भी टक्स लगाएं। यहाँ मैं 5 इंच गले के लिए ली थी, और 5 इंच आर्म होल के लिए भी लूँगी। ध्यान रहे जितना गला उतना ही आर्म होल। यहाँ मैं चेस्ट की नाप ली हूँ। 14 इंच पे फिटिंग है, तो मैं 7 इंच उसका हाफ लूँगी और 2 इंच एक्स्ट्रा। अस्तर वाले ब्लाउज में 2 इंच एक्स्ट्रा रखें। सभी लाइनों को अच्छे से मिला दें। अब नीचे के साइड भी अच्छे से स्केल की सहायता से आप ऐसे भी मिला सकते हैं। अब गोलाई में शेप दे देंगे। देन यहाँ गले के लिए मैं 2 इंच ऊपर से रखी हूँ। आधा इंच आपका सिलाई में हो जाएगा। यहाँ 10 इंच मैं गले की गहराई ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग या कस्टमर के हिसाब से ले सकते हैं। देन दोनों लाइनों को अच्छे से मिला दें। अब आपको जिस भी साइड से सही पड़े उधर से आप मार्क करें। यहाँ मैं निशान लगा ली हूँ। आपको जैसे गला आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरह के गले पसंद है उसके हिसाब से आप मार्किंग करें। आप गले की डिज़ाइन नहीं पता तो आप कट लिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसकी अच्छी से कटिंग कर लें। अब गले की भी कटिंग करें। गले की कटिंग ध्यान से करें, अच्छे से। थोड़ा सा भी कपड़ा इधर उधर हो, आपका फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। यहाँ मैं गले की भी कटिंग कर ली। ऐसा शेप में है। देन अब फ्रंट पेज निकालूंगी। कपड़े को अच्छे से अटैच करें। देन उसके ऊपर मार्क करें। सारी मार्किंग सेम रहेगा, बट साइड से और लंबाई की ओर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये तुरपाई में चला जाएगा। बैक पार्ट में नहीं ली हूँ, यहाँ गले के लिए है। यहाँ गला की लंबाई 5.5 रखी हूँ। 5.5 6 सही है। अब एक स्ट्रेट लाइन देकर गोलाई शेप दे दें। देन इसकी कटिंग कर लें। इधर से आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लें, क्योंकि फ्रंट पेज में टक्स लगाना होता है। देन इसकी अच्छी से कटिंग कर लें। बिल्कुल गोलाई शेप में। अब यहाँ निशान लगा लें। यहाँ 2.5 इंच के लिए बेल्ट, आगे की साइड 2.5 इंच
और नीचे 1.5 इंच। तुरपाई के लिए भी निशान लगा लें। देन बेल्ट के लिए अच्छे से दोनों लाइनों को मिलाएं और इसकी कटिंग कर लें। ये मेरा फ्रंट पेज भी तैयार हो गया। इसमें टक्स लगा लेंगे। दोनों के बीचों बीच 3 इंच का लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे ज़्यादा नहीं, 3 इंच ही, 3 या 2.5 इंच मिनिमम है। और फ्रंट से 4 इंच पर 2 इंच का लाइन ड्रॉ करें। यहाँ से 2 या 2.5 इंच का गैप लें, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ मैं 2 इंच का गैप ले रही हूँ क्योंकि मैं 28 नंबर का ब्लाउज बना रही हूँ। अब जिस भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसके हिसाब से आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। देन मैं यहाँ बाजू की कटिंग करूँगी। यहाँ मेरा अस्तर का कपड़ा छोटा था। आप जब भी कपड़ा ख़रीदें थोड़ा बड़ा लें ताकि कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ मैं एक एक करके निकालूंगी ताकि मेरा कपड़ा छोटा है। इसमें जॉइंट भी लगेगा। अंदर से 3 इंच का गहराई दें। लाइन स्ट्रेट करें। 3 इंच की गहराई में आर्म होल की शेप देते हुए लाइन ड्रॉ कर लें। नीचे की ओर से 1 इंच अंदर की ओर, देन इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें मुझे अस्तर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है और बाजू भी लंबाई में बनाना है। इसके ऊपर अच्छे से मिलाकर अटैच कर लें और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लें। देन इसको अच्छे से कटिंग करें। यहाँ स्ट्रेट कटिंग कर लें ताकि ज्वाइंट करने में आसान हो। यहाँ से मैं कपड़ा कटिंग कर ली हूँ और जिस भी साइड से आपको सही से बैठे आप उस साइड से अच्छे से इसे अटैच्ड कर लें। यहाँ पर मेरा हो गया अटैच्ड। देन एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लें। अब मैं एक हुक के लिए और एक काज के लिए पट्टी निकालूंगी। काज के लिए 3 इंच और हुक के लिए 1.5 इंच। अब दोनों लाइनों को अच्छे से मिला लें और कटिंग कर लें। अब मेन फैब्रिक लाएंगे। मेन फैब्रिक को ओपन पार्ट बाहर की ओर और क्लोज पार्ट अपनी ओर रखें। देन अब बैक पार्ट को अच्छे से उसके ऊपर अटैच करें और फ्रंट पार्ट को भी यहाँ कपड़े को अच्छे से अटैच करें। आधा इंच की गैप पर। ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे है इसलिए सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लें ताकि कपड़ा इधर उधर ना घसके। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल आधा इंच के मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लें। जब भी अस्तर वाले कपड़ा कटिंग करें तो अस्तर से मेन फैब्रिक आधा इंच एक्स्ट्रा लें और सिलाई करते टाइम उसे फिनिश कर दें। देन इसे भी कटिंग कर लें।
अच्छे से कट कर लें। बिल्कुल आराम आराम से। यहाँ देख सकते हैं मैं सारे पार्ट में आधा इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर ली हूँ। यहाँ मैं सारे पार्ट्स निकाल ली हूँ। देन अब इसकी बाजू के लिए कपड़ा निकालूंगी। यहाँ से जो बाजू के लिए अस्तर निकाला था उसे अटैच करें। अब अच्छे से मिला लें। यहाँ पर मैं 1 इंच का मार्जिन रखते हुए कपड़ा कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे से पट्टी लगाना है बॉर्डर की साइड से। देन इसे भी सिक्योर कर लें सेफ्टी पिन से। अब जो हुक और काज के लिए पट्टी निकाली थी उसे भी कट कर लें। यहाँ काज के लिए ले सकते हैं, हुक के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। हुक के लिए वैसे भी आप उल्टा करके पलट सकते हैं। अब यहाँ मैं लटकन के लिए कपड़ा कट कर रही हूँ। अच्छे से कटिंग कर लें। मुझे जिस भी टाइप का आपको लटकन लगाना है उस हिसाब से आप कपड़ा कट कर लें। ये मेरा लटकन के लिए कपड़ा रेडी हो गया। यहाँ मुझे फ्लावर लटकन बनाना है। इसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।